हाई लर्निंग में हम पहुंच गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। शुरू करते हैं 1986 में आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन से। रिकमेंडेशन था कोठारी कमीशन का 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम। फिर आता है 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी। इनका काम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई है उसे इवेलुएट करना। इवेलुएट करने के बाद इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो थे कॉमन स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क। इसके बाद आता है गणानम कमेटी 1993। ये संबंधित है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के लिए। साथ ही साथ जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अनवांटेड ग्रो कर रही थी उनको रिस्ट्रिक्ट करने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने एम्फसाइज़ किया नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन की ज़रूरत पर। फिर आता है सैम पिट्रोडा कमेटी 2005। इसका दूसरा नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन। इन्होंने सजेशन दिया कि करिकुलम को रिवाइज़ किया जाए, सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन करके IRAHE। फोकस ऑफ UGC शुड बी ऑन डिस्बर्समेंट ऑफ ग्रांट। इसके बाद आता है यशपाल कमेटी 2008। रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे फोकस था। इसकी रिकमेंडेशन थी UGC, AICTE, MCI, BCI इन सबको सब्स्यूम्ड कर दिया जाए। नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल को आप इस्टेब्लिश कीजिए। वो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको यूनिवर्सिटीज़ में शामिल कीजिए। सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, इंसेंटिव पैटर्न के साथ बढ़ते हुए इनको इनकी इनकम मिलनी चाहिए। उसके बाद 2009 में आती है शर्मा कमेटी। ये जानना चाहते थे कि जो क्वालिटी है साइंटिफिक रिसर्च की वो क्यों डिक्लाइन हो रही है, और रिसर्च के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एक्सीलेंस हमें रिसर्च में प्रमोट करनी चाहिए। एस्टेब्लिश करना चाहिए हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, और 500 करोड़ का बजट होना चाहिए रिसर्च के लिए इन बेसिक साइंस UGC के द्वारा। इसके बाद 2010 में आता है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी। इन्होंने बात की कि टेक्निकल एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ जो 2% बजट है वो हर इंस्टीट्यूशन का रिसर्च को दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है KB पवार कमेटी 2012 बाय UGC। इनका जो रिकमेंडेशन था वो 4 मॉडल्स पे बेस्ड था। सबसे पहला मॉडल है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर द्वारा और ऑपरेशन और मैनेजमेंट गवर्नमेंट द्वारा हैंडल होगा।